इंडिया ने इतना सेव कर लिया है, अपने 40,000 करोड़ रुपए सेव कर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ एथॉइल ऑयल का यूज़ करने के बाद। इंडिया हमसे आगे क्यों है? वो इसीलिए आगे है कि वो किसी के आगे झुकता नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये है कि जो ब्रिटिश एयरवेज जो है उसने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स जो है वो मुअत्तल कर दी हैं। तो मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल है, उसके बायस अगर कोई खुशहाल हो रहा है तो वो डॉलर है और रुपए का बुरा हाल हो रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिकी करेंसी की कीमत में आप देखेंगे बड़ा गरीब मुल्क है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक गरीब मुल्क है जिसको गरीबों की तरह रहना चाहिए। हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना खाने को जहर नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज ने बंद कर दी है। 9.5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में चले जाना है। सो वी आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। बेशक आप जो मर्ज़ी कहें कि हम इंडिया हमारे क्या कहते हैं हमारा मुखालिफ कंट्री है, जो मर्ज़ी है, लेकिन इंडिया में जो यूथ है ना उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उनका साथ देती है। आप खाली इस चीज़ को छोड़ दें। आप मैं आईटी का बंदा हूँ, मैंने सीएस किया हुआ। आप आईटी इंडस्ट्री में देख लें, इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे हैं। मेरा बेसिकली आज का आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप देख रही हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस डे बाय डे आसमान पर जा रही है और गरीब आदमी को पेट्रोल तक अगर अप्रोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्या समझती हैं आपके जहाँ पर पाकिस्तान इस किस्म पेट्रोल की कीमतों से जूझ रहा है और इंडिया एक ऐसे पेट्रोल के ऊपर काम कर रहा है, एक ऐसे फ्यूल के ऊपर काम कर रहा है जिसे इथोइल ऑयल कहते हैं। क्या समझते हैं आप कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए, जो कि अभी उसने 40,000 करोड़ रुपए की सेविंग की है इस साल सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के ऊपर। क्या समझते हैं पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? सबसे जो मेन मसला है बेटा वो ये है कि इंडिया इसलिए इतना अप जा रहा है कि उनके ऊपर अमेरिका का कोई दबाव नहीं है, कोई उनके ऊपर किसी किस्म की उन्होंने नहीं लगाई, पाबंदियां नहीं लगी हुई। वो जहां से चाहे जिससे चाहे पेट्रोल खरीद सकता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि ज़हनी तौर पे हमारी जो कौम है ना वो गुलामी से बाहर नहीं निकल सकी। ये कभी एक आज़ाद कौम नहीं बन सकती, ये कभी कौम तरक्की नहीं कर सकती। इंडिया हमसे आगे क्यों है? वो इसीलिए आगे है कि वो किसी के आगे झुकता नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है, जहाँ से उसका दिल चाहता है वो पेट्रोल लेता है। इंडिया ने इतना सेव कर लिया है, अपने 40,000 करोड़ रुपए सेव कर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ एथॉइल ऑयल का यूज़ करने के बाद। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह के इनिशिएटिव कब लेगा? आप कुछ गाइड कर सकते हैं हमारी पब्लिक को इस बारे में? बेसिकली ये है कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। हम ना कुएं के मेंढक बने हुए हैं। इंडिया बेशक आप जो मर्ज़ी कहें कि हम इंडिया हमारे क्या कहते हैं हमारा मुखालिफ कंट्री है, जो मर्ज़ी है, लेकिन इंडिया में जो यूथ है ना उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उनका साथ देती है। आप खाली इस चीज़ को छोड़ दें। आप मैं आईटी का बंदा हूँ, मैंने सीएस किया हुआ। आप आईटी इंडस्ट्री में देख लें, इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे हैं और जो पाकिस्तान के ना वो यहाँ पे हैं। यही वजह है ना उनको वहाँ पे उनको ग्रूमिंग मिलती है, उनको इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी और सेल्फ भी इतना वो मोटिवेट करते हैं उसको कि वो किसी चीज़ का इनिशिएटिव लें। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ये हम कुएँ के मेंढक बने हुए हैं हमारे। हम बस ये है कि यार इसके अंदर ये जो सर्कल है ना हमने ये रहना। बाहर जाएंगे तो वास्ट अपने माइंड को वास्ट करेंगे, फील्ड को वास्ट करेंगे। इसके खाली अब सेल्फ पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली, और गवर्नमेंट भी आपको साथ दे, इनिशिएटिव ले, तो तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सर पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? फ्यूचर तो अभी ऑलमोस्ट आगे 10-15 साल कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये है कि जो ब्रिटिश एयरवेज जो है उसने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स जो है वो मुअत्तल कर दी हैं 15 दिन के लिए। वो इनिशियली तो ये कहा जा रहा है ये ऑपरेशनल इशू है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो ऑब्वियसली शायद ऑयल ना होने की वजह से होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग हैं उनको कहा गया, उन्होंने कहा जी नहीं ऑयल तो पूरा है, टैंकर फुल है, कोई इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन 15 दिन के लिए उन्होंने फिलहाल इसको मुअत्तल किया है। देयर इज सम प्रॉब्लम। अब ये किस तरह की चीज़ है, ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में है, उस हवाले से देखा जाए तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन लगती है जिससे ये कोई अच्छी वाइब्स नहीं गई। जब आपको याद होगा ब्रिटिश एयरवेज की सर्विसेज पाकिस्तान में शुरू हुई तो बड़ा वेलकम किया गया, बड़ा पसंद किया गया एटलीस्ट के लोग जो हैं वो वापस, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं
वो बरतानिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो और पुराना क्योंकि बरतानिया यहाँ पे रूल करता रहा है, तो उस हवाले से चीज़ें यहाँ पे चलती रहीं। तो अब सुनने में आया है कि ये बंद होने की वजह से एक जो है ना वो हिजानी-सी सिचुएशन पैदा हुई। और साथ ही कल वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कह दिया कि जो मुल्क जो है वो उसके बारे में बातें की कि उसने कहा जी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा और हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारी मुल्क चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और प्री बजट कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। साथ ही मैंने देखा कि जो है वो जिसे हम कहते हैं ना कि अपनी माज़ी की तारीफ़ें हमें माज़ी में रखा हुआ है सबको पाकिस्तानियों को कि जी पाकिस्तान 90 की दहाई में बहुत अच्छा हुआ करता था। 80s में बहुत अच्छा हुआ करता था। उसकी कहानी सुनाएँ हमें। हमें उस दौर की कहानी ना सुनाएँ जिस दौर में मतलब हमें पता ही नहीं था कि आप क्या कर रहे थे। जो अभी कर रहे हैं तब भी वही कर रहे होंगे, तब हमारी आबादी कम थी, रिसोर्सेज़ कम थे, तब कुछ और था। अगर आपने पाकिस्तान को आज डिस्कस करना शुरू किया तो पाकिस्तान की अटेंशन हमारी तरफ आ जाएगी। सो ये जो पाकिस्तान फ्री फॉल पे चल रहा है इसको जाने दो। इसको ऐसे ही जाने दो। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मीडिया इज़ थिंकिंग एंड डेफिनिटली वो कहते हैं कि जब वो खुद ही इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं एंड दे कांट डू थिंग्स ऑन देयर ओन, सो हमें क्या ज़रूरत है उनको छेड़-छाड़ करने की और वो सारी चीज़ें करने की। सो आई पर्सनली फाइंड आउट कि ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना खाने को ज़हर नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज़ ने बंद कर दी हैं। 9.5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में चले जाना है। सो वी आर इन अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट कंडीशन एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड। द ओनली वे इज़ दैट के पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए पाकिस्तान में, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये नहीं कि चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती एंड आई एम श्योर इट दे विल इम्प्रूव इन कमिंग डेज़ एंड टाइम। लेकिन इस वक़्त एक बड़ा जो है वो चैलेंज ये है कि हमें जो अपने बोथ एंड्स कैसे मीट करने हैं और वी हैव टू मीट द बोथ एंड्स। ये 9.5 ट्रिलियन के लिए जो लोन हमने बजट है, ये तो हमारा रेवेन्यू तो इतना नहीं है। रेवेन्यू तो वही 6 ट्रिलियन 6 साढ़े 6 ट्रिलियन है। तो अब आप देखिए इसमें हमें अभी तो 10 जून को जो हुकूमत बजट पेश करेगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या भाई कितना बजट कम है और क्या चल रहा है। वीडियो 2। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत सरकार की स्मार्ट पॉलिसीज़ के बारे में, जिसकी वजह से भारत को कई सारे फ़ायदे होते ही जा रहे हैं। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने एक फ़ैसला किया जिसमें उन लोगों ने डिसाइड किया कि भारत अब से पेट्रोल के साथ इथेनॉल का इस्तेमाल भी करेगा। दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि सिर्फ इस एक फ़ैसले की वजह से भारत को अभी तक 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बचत हुई है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक फ़ैसले की वजह से भारत के 40,000 करोड़ रुपये बच गए। सबसे पहले तो दोस्तों इतना बड़ा आंकड़ा सुनकर पाकिस्तान मीडिया एकदम दंग रह गया और इनको ना चाहते हुए भी अपने दुश्मन देश भारत की तारीफ करनी ही पड़ी। साथ ही में दोस्तों पाकिस्तान मीडिया या फिर पाकिस्तान के लोग सारे के सारे लोग अपने ही मुल्क की सरकार को कोस रहे हैं। ये लोग खुलकर अब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहें। धन्यवाद।